अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम किसी के बारे में कोई भी कमेंट्स कर दें हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर उदित राज मुसीबत में फंस गए और साथ में राहुल गांधी जी को भी ले डूबे। समस्याएं बढ़ गई है। दिल्ली की कोर्ट ने तलब कर लिया है। मामला हम आगे बताने वाले हैं, लेकिन जो मेरठ की घटना हुई है काफी हृदय विदारक घटना है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो खबरें निकलकर आई दिल को बेचैन करने वाली थी। मां की हत्या और बेटी का अपहरण, वह भी दलित समाज का। बहन मायावती जी काफी चिंतित हुई। उन्होंने पोस्ट कर डाला, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर दिया। किस बात का उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को पीठ थपथपाती है कि हमारे शासन में अपराधी भाग गए हैं? क्या यह अपराध नहीं है? कहां है? कब तक पकड़ेंगे उन अपराधियों को जो इस तरह का हृदय विदारक घटना का अंजाम देते हैं? सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के कुछ नेता आए दिन अपनी पार्टियां बना लेते हैं। कहने का मतलब रोज बहुजन समाज का बंटवारा होता रहता है कि भाई उन्होंने नहीं ठीक किया तो मैं ठीक कर दूंगा। जो 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं वो जब ठीक नहीं कर पा रही है, इसका मतलब सिस्टम में काफी बड़ा मकरजाल है और सबको मिलके ही इस मकरजाल को खत्म करना होगा। अब रही बात यह कि बहुजन समाज के नेता कुछ तो पार्टियां बनाते हैं और कुछ नेता ये सोचते हैं कि बहन मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करके हम जो है हीरो बन जाएंगे। बहन मायावती जी बहुजन समाज की ब्रांड है। उस ब्रांड के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करती। और डॉक्टर उदित राज अब अच्छी तरह से महसूस कर रहे होंगे राहुल गांधी जी से भी तो फटकार लगेगी, क्योंकि साथ में उनको भी लपेट लिया। दोनों को एक्यूज बनाए गए हैं, दोनों सह आरोपी, दोनों के ऊपर मुकदमा हो गया। चलिए, मुकदमा तो पहले भी हुआ था, लेकिन यूपी में हुआ था और कहा गया कि जो उदित राज बयान देते हैं वो दिल्ली से बैठकर बयान देते हैं। राहुल गांधी भी दिल्ली में है, तो ये जुरिडिक्शन उत्तर प्रदेश का नहीं लगता। तो अब दिल्ली की अदालत इन्हें ढूंढने लग गई है। इनके घर पर नोटिस चस्पा दिया, प्रस्तुत हो जाइए कोर्ट में, बहन जी के खिलाफ कैसे आपने टिप्पणी कर दी। मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते हैं, बहन जी के ऊपर टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है। अब वो 10 साल बीच वाली बहन जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साह में है, जगे हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं और बहन जी भी हर छोटी बड़ी बात पे एक्शन ले रही है। डॉक्टर उदित राज जी को कोर्ट ने बुलाया है, साथ में राहुल गांधी जी को, और सवाल बहुत बड़ा है। मैं आपका प्रतिक्रिया चाहता हूं इसके ऊपर कि डॉक्टर उदित राज कैसा भी बयान दे सकते थे। उन्होंने बहन मायावती जी को हत्या करने की भी बात कह दी थी। मन करता है गला घोंट दूं। और हाई सिक्योरिटी में बहन मायावती जी रहती है, सरकार बिल्कुल निगरानी रखती है, उनका रूट बनता है। जब भी वो जाती है कहीं तो बकायदा सुरक्षा कर्मी एक रूट बनाती है कि यहां से बहन मायावती जी गुजरेंगी। 4-4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, वरिष्ठ नेता है। आप उनके बारे में ओछी टिप्पणी कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अब कोर्ट इनसे जवाब लेगा, राहुल गांधी जी से भी और डॉक्टर उदित राज जी से भी। बताइए कब मारने वाले हैं, क्यों मारने वाले हैं, आपके साथ क्या किया जाए और कौन से सेक्शन में आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। बड़ा लंबा खिंच गया ये मामला। और रही बात, दिल्ली की अदालत ने उन्हें बुलाया है, तो जाहिर सी बात है बगैर जमानत दिए तो छोड़ेगा नहीं। बहुत अच्छी तरह से दिल्ली की अदालतों को हमारे दर्शक भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। दिल्ली की अदालतों ने कॉल कर लिया है। अब ऐसे हालात में आप आज की तारीख में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कांग्रेस के, लेकिन राहुल गांधी जी ही कांग्रेस के ब्रांड है। और जब मामला राहुल गांधी जी को अंदर बाहर करने पे हो जाएगी, डॉक्टर उदित राज तो डूबे ही डूबे, हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये कर दिया।
और कोर्ट फुल एक्शन में आ गई है। कहने का मतलब एक आम आरोपी की तरह है। नॉर्थ एवेन्यू वाले फ्लैट पे नोटिस चिपका दिया, राहुल गांधी जी के फ्लैट पे जो कोठी है उनकी वहां जाकर चिपका दिया, कहा प्रस्तुत हो जाइए और जवाब दीजिए। आपने बहन मायावती जी के बारे में इस तरह की खतरनाक टिप्पणी कैसे कर दिया? रही बात ये, बहुत सारे लोग, देश भर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं, जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में बोलते हैं। बोलना है भाई, लोकतंत्र है, आप विरोध कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है, आपको तकलीफ है, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह देंगे कि मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और बहुजन समाज के नेता आए दिन सोचते हैं कि ऐसा कुछ हम बोलेंगे तो सुर्खियां बटोर लेंगे, लोग हमें टिप्पणी करने पर नोटिस करेंगे, फिर हमें पहचानेंगे। कुछ लोग पार्टियां बना लेते हैं और कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। पार्टी बनाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों को काट लेते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं वोट कटवा, और उन्हें भले ही भाजपा से, कांग्रेस से, जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे कुछ मिल जाए, खर्चा पानी मिल जाए, उनको स्पेशल अटेंशन मिल जाए। और जैसे कि चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी बनाया, खुद सांसद बने, और जगह 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 थोड़ा बहुत ही वोट वो तो बसपा का ही काटते हैं, बहुजन समाज का ही काटते हैं, क्योंकि सर्व समाज में कोई ऐसी उनकी पहचान नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। और सर्व समाज के लिए उन्होंने करा ही क्या है? जीवन भर जो है देवी देवताओं को मनुवाद, सामंतवाद, इस तरह से गालियां ही तो दी है। अब रही बात बहुजन समाज। बहुजन समाज में बहन मायावती जी एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है, ब्रांड है, इनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं, जागृत अवस्था में उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने वाली है। और जब सत्ता में कोई काबिज होने वाला होता है तो पहले ही पता लग जाता है, बिल्कुल सब कुछ नजर आने लग जाता है। जैसे कि 2013 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, याद रखिए कि 2013 के बाद लोगों को समझ में आने लग गया है कि इस बार कांग्रेस चुनाव हारेगी और भाजपा आ जाएगी। और भाजपा के जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देने लग गए थे, रैलियां करने लग गए थे, तो लोगों को, आम जनता को समझ में आ गया था कि भाजपा आ रही है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को अब यह समझ में आ रही है कि बहन मायावती जी कम बैक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता में आ रही हैं। बौखलाहट तो होगी होगी, कांग्रेस को भी होगी, समाजवादी पार्टी को भी होगी और भाजपा को भी होगी। भाजपा क्या करेगी? रामदास अठावले को खड़ा कर देगी, एक दो और नेताओं को खड़ा कर देगी, किसी तरह से बहन जी का वोट कटे। असदुद्दीन ओवैसी जी बहन जी के बगल में बगैर मांगे समर्थन में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि दलित मुस्लिम का जो एकता है उनको कहीं न कहीं सूट करता है। अब रही बात ये कि बहन मायावती जी के बारे में बहुजन समाज के नेता और हमारे कुछ दर्शक भी जो टिप्पणियां करते रहते हैं, ये समझ नहीं पा रहे थे कि मुकदमा भी ठोका जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। कहां हो भाई, आ जाओ कोर्ट में, जवाब दे दो। और कोर्ट में बुलाया गया है और खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कोर्ट किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजती है। जमानत भी देना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, संतोषजनक जवाब देना पड़ेगा। आपने ऐसी शब्द निकाली क्यों? क्योंकि बगैर एविडेंस के, बगैर संज्ञान के कोर्ट कभी नोटिस नहीं करती, खोजती नहीं है। उसके बाद तो एक ही रास्ता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देना, कुर्की जब्ती कर देना, ऐसा ही होगा। अन्यथा वो प्रस्तुत हो जाएंगे, अपनी जमानत देंगे, अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े वकील करेंगे। लेकिन नोटिस तो हुआ। मैं अपने दर्शकों को और बहुजन समाज पार्टी के अन्य लोगों को जो नेतागिरी कर रहे हैं उन्हें मैं आगाह कर रहा हूं कि आप सब कुछ कीजिए, बहन मायावती जी के ऊपर किसी प्रकार की इस तरह की टिप्पणी ना कीजिए जिससे पार्टी को और बहन जी को तकलीफ हो जाए, उनके समर्थकों को तकलीफ हो जाए। क्योंकि डॉक्टर उदित राज जी सोचे कि हम तो बहुजन समाज के नेता हैं, कांग्रेस में हमारी तूती बोलेगी, हम बहन मायावती जी के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, कांग्रेस में मेरी धाक जम जाएगी। लेकिन वही सिरदर्दी बन गया। अब कांग्रेस पार्टी हो सकता है डॉक्टर उदित राज जी से किनारा करे, क्योंकि SC ST के नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं,
और भी बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में जो SC ST समाज से हैं, जो नए नए राजेंद्र पाल गौतम भी पहुंचे हैं, लेकिन बहन जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता है। यह काम ने उदित राज जी ने किया, पर उनको नोटिस भी मिला और जवाब भी देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।